So good morning all of you. So today we are going to learn new topic. So before that we will greet each other. So let's start with गीतांजलि आप ग्रीट कीजिए रितु मैम को एंड देन पूजा आप कल्पना मैम को ग्रीट करना. Hello Ritu ma'am, how are you? Good morning. Hello, ma'am. Very good morning. I'm pretty well. Thanks, and you? Sounds good. I am also good. How's your life going on? My life is going on right track, and you tell? Sounds good. My life is also going on fantastic. Thank you, ma'am. Sounds good, ma'am. Hello, good morning, Kalpana ma'am. Good morning, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine, thank you. What about you? I'm also fine, ma'am. Thank you. How's your life going on? My life is going on right track, thank you. And you tell? It's going on smoothly, ma'am. Thank you. Sounds good. Very nice. Okay, now I'm going to share my screen. Let's learn a new topic today. देखिए आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हैज़ टू हैव टू. इस टॉपिक को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई कंपल्शन दिखाना हो, कोई मजबूरी दिखानी हो कि मुझे करना पड़ता है. जैसे आपने कहा सर मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे मार्केट से वेजिटेबल लानी पड़ती हैं, मुझे सुबह खाना बनाना पड़ता है. राइट. तो जो भी कंपल्शन है या कोई भी काम आपके लिए ज़रूरी है या फिर उसको आप मजबूरी में करते हो कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे. इस टॉपिक को आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो प्रेजेंट में आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर मुझे बोलना हो कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ा, पास्ट की बता रहा हूँ मैं कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर बोलना हो कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मान लो मेरा कोई एग्ज़ाम है, मुझे ट्रेन पकड़नी है 4 बजे की, तो मैं बोलूँगा कि मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो इस टॉपिक को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू. आप सभी जो है अपना फ़ोन को जो है लैंडस्केप मोड में रख लीजिए. देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप परफेक्ट बन जाएंगे इंग्लिश में, एंड वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. सो उसके लिए आपको डेली रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड यू नो वट, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. राइट. इसको हमेशा इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए, हमेशा इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए. वेन एवर यू टॉक टू योर फ्रेंड्स ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, चलिए जो हमारा जो टॉपिक है हैज़ टू हैव टू, लेट मी ओपन द फाइल. देखिए हैव टू, हैज़ टू. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir, your screen is visible to me. Yes, sir, your screen is visible to me. नेक्स्ट. सभी स्टूडेंट्स को बोलना है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक. विदाउट स्पीकिंग हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश. गीतांजलि इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू यू. Yes, sir, your screen is visible to me. ओके.
अब देखिए इसको हम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आप देख सकते हो प्रेजेंट में आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू मेक टी, आई हैव टू मेक फूड, आई हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल, राइट। तो आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है, राइट। मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क। मुझे जो है अपने ब्रदर को टीच करना पड़ता है, आई हैव टू टीच माई ब्रदर। मुझे कार ड्राइव करनी पड़ती है, आई हैव टू ड्राइव अ कार। मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है, आई हैव टू शेयर माई स्क्रीन। तो कोई भी काम जो आपका कंपल्शन है या आपके लिए ज़रूरी है, मजबूरी है, तो उसको आप जो है आई हैव टू के साथ बताएंगे प्रेजेंट में, आई हैव टू। ओके रितु, अब आप बनाइए सेंटेंसेस, कोई भी 5 सेंटेंस आप बना सकते हो। आई हैव Okay, टू। sir. Okay, sir. I have to ride Activa. I have to drive car. I have to get up early in the morning. I have to homework, कंप्लीट। and I have to mop the floor. I हम्म have to sweep the floor. I have to do the dishes. I have to uh, um, make breakfast. I हम्म have to make dinner. आई हैव टू मिल्क द बफेलो, I have to milk the buffalo. और उनको खाना खिलाना, उसको क्या बोलते हैं, फीड। Sir, I have to feed माई बफेलो। my buffalo. Okay, sir. हम्म I have to feed my buffalo. वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट एंड गोज टू पूजा। आप बनाइए कौन सा काम है जो आपको करना पड़ता है, रूटीन की हम बात कर रहे हैं कि ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है प्रेजेंट में। I have to get up early in the morning. हम्म I have to go to shop. हम्म I have to handle my customers. ट्राई टू स्पीक लाउडली। I have to handle my customers. हम्म I have to prepare food. हम्म I have to all domestic jobs. हम्म I have to play with my children. पूजा आपकी है ना वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, प्लीज़ कम टू नेटवर्क एरिया। आर यू यूजिंग ब्लूटूथ और नॉट? I have to play with my. हम्म Yes, sir. I'm using Bluetooth. ओके ओके, ट्राई टू मेक मोर सेंटेंसेस। I have to playing with my childrens. I फर्स्ट have फ्रॉम। to wash the clothes. हम्म I have to wash the clothes. I have to water the plants. हम्म I have to go to market. हम्म बस वेरी गुड। ओके, डन सर. नेक्स्ट टर्न गोज टू कल्पना मैम। अब आप बनाइए, अब आप पास्ट में बनाइए। सर मुझे कल जो है इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा, मुझे कल जो है, मतलब पास्ट के बारे में बताना है। मुझे 6 महीने पहले बीएड में एडमिशन लेना पड़ा, मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ा, मुझे जॉब करनी पड़ी। मतलब पास्ट की कोई भी आपकी कंपल्शन या मजबूरी दिखाने के लिए, सर कल मुझे क्लास लीव करनी पड़ी, कल क्लास मिस करनी पड़ी, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, राइट। ऐसे तो पास्ट के बारे में बताना है। आई हैड टू, हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कीजिए आप, आई हैड टू। जैसे मुझे अपने बच्चों को डांटना पड़ा, आई हैड टू, क्या आएगा? ओके, सो नेक्स्ट टर्न गोज टू कल्पना मैम। आर यू रेडी? Yes, sir, I'm ready. जी प्लीज़ आप बनाइए सेंटेंस, पास्ट में आपको बनाने आई हैड टू।
Okay. I had to get up early in the morning, and I had to go to office for job. I had to go to market, buy vegetables. Um, I had to play uh, with my children, Hmm. and uh, I had to cooking food. I had to cook food. मुझे कल सेंटेंसेस बनाने पड़े, इसको बनाइए। I had to make sentences. मुझे कल स्क्रीन शेयर करनी पड़ी। I had to share my screen. मुझे अपने बेटे को डांटना पड़ा। I had to scold my son. मुझे कल स्क्रीनशॉट लेना पड़ा। I I had to uh, I had to I had टेक to स्क्रीनशॉट। take yes, I had to take a screenshot. हाँ, मुझे कल अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा। I had to complete my homework. मुझे कल कपड़े आयरन करने पड़े। I had to iron the clothes. तो पास्ट में, ओके आप म्यूट कर लीजिए। तो पास्ट में आपको बोलना है कि मुझे करना पड़ा, तो आई हैड टू। मुझे कल पौधों में पानी देना पड़ा, आई हैड टू वाटर द प्लांट्स। मुझे कल एक इंटरव्यू फेस करना पड़ा, आई हैड टू फेस एन इंटरव्यू। मुझे कल आपको डांटना पड़ा, मान लो कल मैंने आपको डांट दिया और अब मैं बोल रहा हूँ कि सॉरी मैम, मैंने कल डांटना पड़ा मुझे आपको क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया था, यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क, सो आई हैड टू। मुझे डांटना पड़ा, आई हैड टू स्कोल्ड यू, राइट। तो मैं कंपल्शन दिखा रहा हूँ, अपनी मजबूरी दिखा रहा हूँ कि कल मुझे डांटना पड़ा, आई हैड टू स्कोल्ड यू। मुझे उन्हें ग्रुप से निकालना पड़ा, आई हैड टू रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप, राइट। तो जब भी आपको बोल रहा हूँ कि मुझे करना पड़ा, आई हैड टू। अब बात करते हैं फ्यूचर की, मुझे करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो आप बोलेंगे यस सर मुझे जॉब करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू डू अ जॉब। ओके, सो नेक्स्ट टर्न गोज टू गीतांजलि, आप बनाइए सेंटेंसेस। अब आपको जो है फ्यूचर पे बनाने हैं सेंटेंसेस। मुझे ये करना पड़ेगा, आई विल हैव टू। जल्दी से बनाइए 5 to 10 सेंटेंसेस। इज माई वॉइस क्लियर गीतांजलि? I will गीतांजलि। have to learn English. Yes, sir, your voice is clear. ओके, यस आई एम लिसनिंग। I will have to wake up early in the morning. I will have to wake up early in the morning. I will have to ready my sister for school. गेट रेडी, ठीक है। I will have to गेट माई सिस्टर रेडी tie her फॉर स्कूल। hair. I will have to leave her to the school. I will have to help my mother in domestic chores. I will have to get my sister ready for school. I voice clear to you. Yes, your voice is clear. Now you can Sir, make sentences. can I make sentences Yes, you from can make starting? sentences. Sir, can I start again? Yeah, you can start from beginning, please. I will have to wake up early in the morning. I will have to get my sister ready. I will have to leave her to the school. I will have to help my mother in household chores. Chores बोलेंगे, household chores. Household chores. I will have to teach my sister. I will have to attend
my class. I will have to learn English. I will have to write sentences. I will have to I will have to play with my siblings. वेरी नाइस, वेरी गुड। अब देखिए, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए, कोई काम जो आपको नहीं करना पड़ता, अगर प्रेजेंट में आपको बोलना है कि मुझे सुबह नहीं उठना पड़ता, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, तो आप कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट हैव टू। ठीक है, मुझे पौधों में पानी नहीं देना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू मेक टी। मुझे सुबह खाना नहीं बनाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू मेक फूड, या आई डू नॉट हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू डू एक्सरसाइज। मुझे गाना नहीं गाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे मार्केट से वेजिटेबल नहीं लानी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते, आई डू नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। तो कोई काम नहीं करना पड़ता तो आई डू नॉट हैव टू। ठीक है, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें कि मेरी सिस्टर को सुबह नहीं उठना पड़ता, मेरी सिस्टर को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, माई सिस्टर डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू मेक टी। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू कंप्लीट होमवर्क। तो डज नॉट के साथ मना करेंगे कि उसको ये नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए, थर्ड पर्सन में आके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे आए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए, अगर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं, हैज़ टू। ठीक है, जैसे मेरे पापा को जो है बैंक जाना पड़ता है, माई फादर हैज़ टू गो टू बैंक। मेरे पापा को लैपटॉप ऑपरेट करना पड़ता है, माई फादर हैज़ टू ऑपरेट लैपटॉप। मेरे पापा को पार्क जाना पड़ता है, माई फादर हैज़ टू गो टू पार्क। मेरे पापा को कार ड्राइव करनी पड़ती है, माई फादर हैज़ टू ड्राइव अ कार। तो थर्ड पर्सन के साथ हैज़ टू बोलेंगे, हैज़ टू। ठीक है, उसे करना पड़ता है, शी हैज़ टू। मेरी मम्मी को कपड़े धोने पड़ते हैं, माई मदर हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स। कपड़े निचोड़ने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं रिंग। रिंग मीन्स निचोड़ना। माई मदर हैज़ टू रिंग द क्लोथ्स। माई सिस्टर हैज़ टू स्टडी टिल लेट नाइट। उसको देर रात तक स्टडी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? रीज़न भी दे सकते हो। माई सिस्टर हैज़ टू स्टडी टिल लेट नाइट बिकॉज हर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से। और थर्ड पर्सन अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो पास्ट में तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, हैड टू ही यूज़ होगा आपका। आई, यू, वी, दी सभी के साथ क्या करेंगे? हैड टू का ही यूज़ करेंगे। इनके नीचे रूल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए, अब नेगेटिव पे आते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे? डज नॉट। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू कुक फूड। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू स्टडी फर्दर। माई सिस्टर डज नॉट हैव टू मेक सेंटेंसेज। शी डज नॉट हैव टू प्ले हॉकी। शी डज नॉट हैव टू ड्राइव अ कार। उसको कार ड्राइव नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अगर आपको करनी पड़ती आप बोल सकते हो आई हैव टू। ठीक है, मुझे नहीं करनी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू। तो आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट हैव टू। और थर्ड पर्सन के साथ ही डज नॉट हैव टू। तो हैव टू का यूज़ होगा डज नॉट। जब आप क्वेश्चन पूछोगे क्या आपको मार्केट जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट? नो, आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या आपको अपनी सिस्टर को डांटना पड़ता है? डू यू हैव टू स्कोल्ड योर सिस्टर? नो, आई डू नॉट हैव टू स्कोल्ड माई सिस्टर। राइट, अब ऐसे ही पास्ट में आप बोल सकते हो कि नहीं करना पड़ता, आई डिड नॉट हैव टू। मुझे सुबह नहीं उठना पड़ा। मैंने पूछा कल आपको सुबह जल्दी उठना पड़ा? डिड यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आपने कहा नहीं सर, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे कल मार्केट नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट येस्टरडे। सॉरी, कल के लिए क्या लगा देंगे? येस्टरडे। अगर बोलना हो कि परसों तो डे बिफोर येस्टरडे। ओके, तो इस तरह से जो हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट के लिए, ऐसा नहीं करना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू। मुझे लैपटॉप ऑपरेट नहीं करना पड़ा,
आई डिड नॉट हैव टू ऑपरेट लैपटॉप। तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव में, पास्ट के लिए। अगर हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, जैसे मैंने पूछा कि आपको जॉब करनी पड़ेगी, विल यू हैव टू डू ए जॉब, आपने कहा नहीं सर मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू डू ए जॉब बिकॉज आई हैव अ बिजनेस, मेरे पास बिजनेस है, मुझे नहीं करनी पड़ेगी, राइट। मैंने पूछा कि क्या आपके पापा को बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आप बोलेंगे नो सर माय फादर विल नॉट हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्या आपके सिस्टर को देर रात तक स्टडी करना पड़ेगा, विल योर सिस्टर हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट, नो माय सिस्टर विल नॉट हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। क्या आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विल यू हैव टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, नो आई विल नॉट हैव टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो विल नॉट के साथ मना कर देंगे नेगेटिव में, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ही विल नॉट हैव टू, शी विल नॉट हैव टू, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि थर्ड पर्सन है तो हैज़ लगा देंगे, नहीं, विल वाले में हैव का ही यूज़ होगा, ठीक है। ही विल हैव टू, शी विल हैव टू, आई विल हैव टू, तो कोई भी हो, थर्ड पर्सन हो या आई यू वी दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हैव का ही यूज़ करेंगे, चाहे क्वेश्चन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। विल यू हैव टू, येस आई विल हैव टू, माई सिस्टर विल नॉट हैव टू, विल योर सिस्टर हैव टू गो टू मार्केट, नो माई सिस्टर विल नॉट हैव टू गो टू मार्केट बट माई मदर विल हैव टू गो टू मार्केट। तो इसमें हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, हैज़ सिर्फ आपका यूज़ होगा जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर ही यूज़ करेंगे हम हैज़ का। करना पड़ता है तो शी हैज़ टू, ओके, वो सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ होगा, आप उसको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है सामने वाले से, तो हम डू से क्वेश्चन करेंगे प्रेजेंट में। क्या आपको मार्केट जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू मार्केट, येस आई हैव टू गो टू मार्केट। डू यू हैव टू ऑपरेट लैपटॉप, येस आई हैव टू ऑपरेट लैपटॉप। डू यू हैव टू मेक टी, येस आई हैव टू मेक टी। Do you have to help your sister, yes I have to help my sister। Do you have to drop your sister at college, no I do not have to drop my sister at college because she has Activa and she rides Activa, she goes to college on Activa, वो Activa पे कॉलेज जाते हैं। तो पूछना है सामने वाले से कि आपको ऐसा करना पड़ता है, कि आपको कार ड्राइव करनी पड़ती है, डू यू हैव टू ड्राइव अ कार। प्रेजेंट में तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डज़ योर मदर हैव टू, राइट, डज़ योर मदर हैव टू। अगर पास्ट में पूछना हो तो डिड से क्वेश्चन करेंगे, डिड यू, क्या कल आपको क्लास अटेंड करनी पड़ी, डिड यू हैव टू अटेंड द क्लास। क्या आपको कल अपनी सिस्टर को डांटना पड़ा, डिड यू हैव टू स्कोल्ड योर सिस्टर, नो सर आई डिड नॉट हैव टू स्कोल्ड माई सिस्टर। ऐसे ही विल से पूछना है कि आपको जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो टू दिल्ली, येस सर आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। तो ऐसे जो है अब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, पास्ट में यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। चलिए मैं आप सभी से जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन करूँगा। लेट मी स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, just give me 1 minute. Okay, so now it's time to do practice, so let's start with Pooja. Are you ready? Yes, sir, I'm ready. Okay, do you have to get up early in the morning, Yes, I have to get up early in the morning. do you have to scold your children, Yes, I have to scold my children. okay, do you have to study till late night, I do not have to study till late night. do you have to fight with your sister, I do not have to fight with my sister. do you have to mop the floor every day, Yes, I have to mop the floor every day. do you have to clean the webs every day, Yes, I have to clean the webs every day. okay, do you speak English every day, Yes, I have to speak English every day. do you have to read newspaper, I do not have to read newspaper. very nice Pooja, outstanding. Okay, so next turn goes to Gitanjali. Are you ready?
Yes, sir, I am ready. Does your mother have to scold you? No, my mother does not have to scold me. Does your father have to go to bank? Yes, my father have to go to bank. Does your father have to speak English? No, my father does not have to speak English. Does your sister have to mop the floor? Yes, my sister have to mop the floor. Sorry, could you repeat that? Have to बोला या has to? Sir, I don't remember. हैज़ टू. ठीक है, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें क्या यूज़ करेंगे गीतांजलि? Has to. हाँ, हैज़ टू. माई सिस्टर हैज़ टू मॉप द फ्लोर. ओके. डज योर सिस्टर हैव टू फाइट विद यू? No, my sister does not have to fight with me. ओके. डज योर मदर हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट? No, my mother does not have to bring vegetable from the market. वेरी नाइस. ओके, लास्ट क्वेश्चन. विल यू हैव टू डू अ जॉब? Yes, I will have to do a job. ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू कल्पना मैम. आर यू रेडी? Yes, sir, I am ready. अब देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ. ठीक है, पास्ट क्या आपको ऐसा करना पड़ा? जैसे डिड यू हैव टू गो टू मार्केट येस्टरडे? No, I did not have to go to market yesterday. डिड यू हैव टू आर्ग्यू विद योर मदर इन लॉ? No, I did not have to argue with my mother-in-law. डिड यू हैव टू लीव द क्लास येस्टरडे? Yes, I have to leave the class yesterday. ओके. डिड यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू लास्ट वीक? Yes, I have to face an interview last week. आई हैड टू फेस एन इंटरव्यू. वेरी गुड मैम. ओके, अब मैं विल से क्वेश्चन कर रहा हूँ. विल यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन? Yes, I will have to teach my children. विल यू हैव टू डिपॉजिट मनी इन बैंक? Yes, I will have to deposit money in bank. विल यू हैव टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन? No, I will not. No, I will not leave the class. आई विल नॉट हैव टू लगाओ मैम. No, I will not have to leave the class without permission. ओके. विल यू हैव टू टॉक टू योर सिस्टर? Yes, I will have to talk my sister. टू लगाओ मैम. टॉक टू. Yes, yes, I will have to talk to my sister. विल यू हैव टू रन योर हाउस? रन द हाउस होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मुझे घर चलाना पड़ता है. आई हैव टू रन माई हाउस. ठीक है. Yes, I will have to run my house. विल यू हैव टू सेव मनी? Yes, I will have to save money. विल यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? Yes, I will have to pay the electricity bill. विल यू हैव टू क्रिएट जीमेल अकाउंट? Mm, mm, yes, I will have to create a Gmail account. ओके. वेरी गुड कल्पना मैम. वेरी नाइस. आउटस्टैंडिंग. ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू पूजा. आर यू रेडी? Yes, sir, I am ready. ओके. डिड यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन ड्यूरिंग द क्लास? I did not have to share my screen during the class. डिड यू हैव टू मेक कनेक्टिविटी? Yes, I had to make connectivity. डिड यू हैव टू वॉच टीवी? I did not have to watch TV. डिड यू हैव टू गो टू शॉप एवरी डे? सॉरी, इसमें एवरी डे नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं. क्या कल आपको शॉप पे जाना पड़ा? क्योंकि कल संडे था ऑब्वियसली. सो डिड यू हैव टू गो टू शॉप ऑन संडे? Yes, I had to go to shop on Sunday. या फिर येस्टरडे भी बोल सकते हैं. ठीक है. डिड यू हैव टू गो टू शॉप येस्टरडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. डिड यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क
before the class? I did not have to complete my homework before the class. Did you have to sweep the floor? Yes, I had to sweep the floor. Very nice. Did you have to buy a new phone? I did not had have to buy a new phone. Did you have to misname your friend? I did not have to misname my friend. Okay. Did you have to drive a car last month? I did not have to drive a car last month. Did you have to apply for driving license? Yes, I had to apply driving license. For I had to apply for driving license. Okay. Will you have to apply for government job? Yes, I will have to apply for government job. Very nice. Outstanding, Pooja. Okay, next turn goes to Gitanjali. Are you ready? Yes, sir, I'm ready. Okay. Will you have to answer back to your parents? Answer back क्या होता है? उल्टा जवाब देना. ठीक है, मान लो वो कुछ समझा रहे हैं आपको और आप उल्टा जवाब दे रहे हो, रूडली बात कर रहे हो. ठीक है, आंसर बैक. Did you have to answer back to your parents? No, I did not have to answer back my parents. टू लगता है इसके साथ में. आंसर बैक टू माई My पेरेंट्स. parents. ओके. Did you have to knead the dough? No, I did not have to knead the dough. Did you have to make breakfast in the morning? No, I did not have to make breakfast in the morning. Did you have to help your mother in kitchen? Yes, I have to help my mother in the kitchen. Could you repeat that? Yes, I have to help my sister. I help my mother in kitchen. Had लगेगा. I had to. Yes, I had to help my mother in kitchen. Did you have to watch movie? No, I did not have to watch movie. Did you have to study till late night? Yes, I have to study till late night. Did you have to decorate the room? Sorry. Did you have to decorate the room? No, I did not have to decorate the room. Did you have to polish your shoes? Yes, I have to polish my shoes. Did you have to go to Delhi? No, I did not have to go to Delhi. Okay. Did you have to follow the traffic rules? Yes, I have to follow the traffic rules. सॉरी गीतांजलि, आप हैड बोल रहे हो या हैव बोल रहे हो? पास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ. डिड यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स? Yes, I had to follow the traffic rule. Had. Okay, very nice. Did you have to give presentation? No, I did not have to give presentation. Did you have to throw the garbage outside? No, I did not have to. No, I did not have to throw the garbage outside. Did you have to hide the truth? No, I did not have to had to hide the truth. Did you have to fight with your sister? No, I did not have to fight with my sister. Okay. Do you have to speak politely? No, I did not. I do not have to speak politely. Very nice. Outstanding. Okay. So next one goes to Kalpana ma'am. Are you ready? Yes, sir. I'm ready. Okay. Do you have to complete your homework every day? Yes, I have to complete my homework every day. Do you have to bring vegetable from the market?
Yes, I have to bring vegetables from the market. Okay. Do you have to throw the garbage outside? No, I did not have. No, I do not have to throw the garbage outside. Okay. Did you have to erase the board yesterday? No, I did. No, I do not have uh, have to. did मैम पास्ट में पूछा मैंने. No, I did not have to erase the बोर्ड. board. No, I did not have to erase the board. Did you have to upload video on YouTube? No, I did not have to upload on video YouTube. Okay, very nice ma'am. Did you have to take admission? Yes, I have to. Yes, I have to take admission. Did you have to deposit money in bank? Yes, I have to deposit money in bank. सॉरी मैम, डिड Yes, डिड से पूछा yes, मैंने. yes, I had to deposit money in bank. वेरी नाइस मैम. ओके, डू यू हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी? Yes, yes, I have to save electricity. ओके. डू यू हैव टू चैट विद योर फ्रेंड्स? Yes, I have to chat with my friends. ओके. डू यू हैव टू ट्रैवल बाय बस? Yes, I have to travel by bus. Very nice, ma'am. Outstanding. Super. Brilliant. Okay. You all are doing very well. Outstanding. Okay. Now let me ask you one thing. Do you have any doubt in this topic? Have, has to, have to. No, sir, I have no any doubt. Okay. Gitanjali, do you have any doubt in this topic? No, sir, I do not have any doubt in this topic. Okay. Pooja, do you have any doubt in this topic? I do not have any doubt in this topic, sir. Very nice. Outstanding. Okay, so it's time to over the class. So let's meet tomorrow. Till then, take care. Have fun. God bless you. Keep doing practice, and you all are doing very well. I'm really proud of you all. So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रैक्टिस करेंगे. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मैं जो है एक क्वेश्चन, ठीक है, जिस पे आपको कनेक्टिविटी बनानी है, मैं जो है यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा क्वेश्चन. आपको वहाँ पे जाके अपना आंसर कमेंट करना है, ठीक है, आप सभी को. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ फैंटास्टिक डे टू ऑल ऑफ यू. बाय एवरीवन. Same to Same you, to you, sir. sir. Bye.